शहर कायद की बात की जाए तो गुज़िश्ता शब तूफ़ानी बारिश ने इंतखाबी सियासत में अहमियत इख्तियार कर ली है शहर कायद ने, क्योंकि बारिश के बाद पैदा होने वाली अबतर सूरत हाल को मुखालिफिन एक दूसरे के खिलाफ बयानिए के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। पहले MKM पाकिस्तान, फिर जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और आज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची और लाहौर का मवाजना हो गया है। कराची में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश में मनाजरा देख लिया। आज आपको लाहौर के इस हल्के में लिए चलते हैं जहां से बिलावल भुट्टो सरदारी इंतखाब लड़ रहे हैं और हल्के की इंतखाबी मुहिम कराची और लाहौर के इंतजामी मामलात के मवाज़नों के गिर्द घूम रही है। हल्के के क्या हालात हैं, अवाम किस उम्मीदवार की तरफ ज़्यादा राग़िब दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं लाहौर में हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा से। जी दुआ। जी, आज हम पहुँचे हैं लाहौर के हल्का NA 127 में, जहाँ की कुल आबादी 9,72,875 है। इस हल्के में टाउनशिप, ग्रीन टाउन, फिरोजपुर रोड के कुछ इलाके जिनमें चुंगी मरसदू, कैंची, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और मुहलिका आबादियाँ आती हैं। कुछ इलाके तो इस हल्के के पोश इलाके हैं जिनमें मॉडल टाउन और फैसल टाउन है, लेकिन फिरोजपुर रोड की पट्टी पर अगर आप सफ़र करें तो वहाँ पर बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। आवाम की सज़ियत से गुजरे और अब अरबाब इख्तियार को क्या कहना चाहते हैं, आइए आवाम के पास चलते हैं। लोग इधर ही रहते हैं, तकरीबन हम लोगों को यहाँ 35-40 साल हो चले। ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम है कि जब यहाँ ये गटर भर जाते हैं, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है जगह जगह पे। ये यहाँ पे हम लोग ये कचरा जो भी ये हम लोग उठवाते भी हैं, फिर भी यहाँ पे कोई ऐसा सद्देबाब नहीं बन रहा कि जिससे हम लोगों को कोई यहाँ मिल सके। कोई कूड़ेदान मौजूद नहीं है, कोई उठाने नहीं आता। जी, उठाने के लिए तो आते हैं पर वो अपनी मर्जी के साथ वो रेडियम वेडियम लेके आते हैं। उसके में इस यहाँ पे नहीं लगाया उन्होंने कि कचरे का एक लगा दें तो उसके अंदर कचरा हम लोग फेंकें। गैस आती है? नहीं, गैस नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। 1 घंटा भी नहीं आती? नहीं आती, नहीं, गैस नहीं आती बेटा। कैसे गुजारा हो रहा है? लकड़ियाँ जला रहे हैं, देखिए मेरा घर लकड़ियाँ जला रहे हैं। ये भी लकड़ियाँ, ऊपर भी लकड़ियाँ, ये देखो बेटा। लोगों ने लकड़ियाँ जमा करके रखी हुई है क्योंकि गैस की बंदिश नहीं है, गैस सिरे से ही मौजूद नहीं है। लोड शेडिंग नहीं है कि आ नहीं रही या कोई टाइमिंग है, बल्कि गैस मौजूद ही नहीं है इस पूरे इलाके में। और कब से ऐसा है? हम लोग तो बहुत अरसा से रह रहे हैं, मगर ये 4-5 साल हो गए, बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही है। गर्मियों में भी गैस नहीं है? नहीं, गर्मियों भी नहीं आती बेटा। वजह क्या बनी? एक तो बत्ती भी नहीं आती और एक गैस नहीं आती। ये 2 चीज़ों का बहुत मसला बना हुआ है इस फ्लैटों में। क्यों? पता नहीं, ये गवर्नमेंट को पता हो बेटा, जो भी बैठते हैं। शिकायत किया आपने कभी? काफ़ी दफ़ा हमारे मालिक मकान गए हैं, काफ़ी दफ़ा उन्होंने बोला है कि भी गैस नहीं है, बत्ती नहीं है। गर्मियों में भी लकड़ियाँ जलाते हैं? हाँ, गर्मियों में भी। हाँ, मेरा खुद देखो, मेरा घर देख देखे, अंदर देखे पूरा इनके घर में यहाँ तक धुआं महसूस हो रहा है। अगर हम जा सके इनकी इजाज़त के साथ, ये रिजवान भी अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई हुई और ये हांडी पक रही है। कितना टाइम लगता है इस हांडी पकने में? बेटा लग जाता है। 2 बच्ची हैं मेरी, बेवा औरत हूँ, लोगों का घर का काम करती हूँ मैं, तो घर में ऐसे चलाती हूँ। कोई सालन दे देता तो ले आती हूँ, जो नहीं दे देता तो बेटे को गुजारा कर लेती है। एक मेरी बेटी ये, एक मेरी बेटी पागल खाने में। लियाकताबाद के इलाके में हम पहुँचे हैं जो इसी हल्के का हिस्सा है, और कभी कभी तो ऐसा मंजर कैमरा कैच करता है कि दिल कांप जाता है। और ये स्कूल है, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। इसके ऊपर लिखा हुआ पाक सरजमीन शादबाग और इसके बिल्कुल नीचे कूड़े के ढेर भी मौजूद हैं जो आप कैमरे की आंख से मुलाहिजा फरमा रहे होंगे। इस वक्त गलियाँ टूटी फूटी हैं और जगह जगह कूड़े के ढेर मुझे लगता है लाहौर की पहचान बनते जा रहे हैं। महकमे क्यों कूड़ा नहीं उठाते या डंपिंग साइट मौजूद नहीं है, लोगों की गलती है, किसकी गलती है? तमाम हल्के फिरने के बाद ये शिद्दत से एहसास होता है कि लाहौर अब बागों का शहर तो बिल्कुल भी नहीं रहा। अलबत्ता स्कूल को इस वक्त ताले लगे हुए और इलाका मकीन बताते हैं कुछ अर्सा पहले ही गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। रीज़न किसी को भी नहीं पता। इलाके के क्या मसाइल हैं, आइए हम आपसे पूछते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला गैस का है। पूरी सर्दियाँ गुजर गई, बिल देखे हमारे 8-8 हज़ार बिल आया बगैर गैस के। यानी कि गैस आए बंदा देते हुए तकलीफ नहीं होती, बगैर गैस के हमें 8 हज़ार बिल आए। मैं अभी आपको बिल भी दिखा देती हूँ, ठीक है। और पानी का मसला है, फ्लैटों में यही मसले हमारे, पानी का और गैस का। बिल्कुल भी नहीं आता पानी? बिल्कुल। मैं कहती जाके चेक कर ले हमारा घर। आओ मैं आपको अपने चूल्हे दिखाऊँ, बंद है। ये बड़ा इंसाइटफुल चीज़ है कि जाकर देखें, ना नलकों में पानी है ना गैस है, मगर बिल मामूल के मुताबिक आ रहे हैं।
ये गैस है, ये ऑन ही है, बल्कि ये मैंने ऑन नहीं किया, ये ऑन ही है। यहाँ पे बंद होगा और ये खुल रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं आती। नहीं आती नहीं, ये देखे ना खुला, जब मैंने आप और ये दिखाया। सुबह का वक्त है, हाँ, इस वक्त हाँ तो जी। इलाकों में आ ही रही होती आना है। चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं डराती बेटा, बिल्कुल नहीं गैस आती। मैं अभी आपको कितना बिल आया आपका? मैं आपको दिखाती, बिल भी दिखाती बेटा। ये मार्च से ये देखिए कोई चीज़ नहीं आ रही, ये ऑन है। सिलेंडर का इस्तेमाल करती है? वो देखे सिलेंडर पड़ा हमारा, और ये देखे बिल कितना आया। तो कितने की गैस इस्तेमाल हो जाती है सिलेंडर में पूरा महीना? बेटा मेरा 1000 से ऊपर है, क्योंकि हम 2 माँ बेटे हैं, और 1000 से ऊपर पड़ जाती गैस। ये देखे मेरा बिल 8350 रुपये बिल है। और एक दिन भी गैस नहीं आई? नहीं, एक दिन भी नहीं आती ही नहीं है। ये हमारा 24 घंटे में खुला रखती हूँ, शायद कभी आए तो हम लोग इस्तेमाल कर लें। नहीं समझ में आती, प्याज इतनी महंगी है, पेट्रोल कम करते हैं लेकिन सब्जियां कम नहीं होती, दालें कम नहीं होती, आटा कम नहीं होता। सबसे बड़े मसाइल तो यही हैं कि बेरोज़गारी है, काम लगता है कभी नहीं लगता, महीना महीना फारिग बैठे रहते हैं। कैसे गुजारा होता है? बहुत मुश्किल से, उधार भी नहीं मिलता, कोई किसी से मांगे तो कोई देता नहीं। काम है वो ऐसा ही है हमारा, ये आज काम लगा है, कल का एतबार कोई नहीं है, कल का कोई पता नहीं है काम लगता है नहीं लगता। जो आता है वही कहता है जी गरीबों का ख्याल करेंगे, हम गरीब का एहसास करेंगे, कोई नहीं करता। आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? और आवाम को रिलीफ ऐसे ही मिलेगा, कोई अल्लाह ताला ही कोई करम करेगा तो होगा, नहीं तो हुक्मरान तो कोई नहीं देगा हमें। कुछ समझ नहीं आ रही, कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। सियासतदान जो इलेक्शन जीतते हैं आपके इलाकों से, वापस कभी इलाके में आते हैं? हमारे इलाके में नसीर भुट्टा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो जब जीते थे वो आते थे, उनके बाद ये पिछली बारी PTI का जीता था, वो इधर दोबारा आया ही नहीं। मसला क्या है इलाके में? इलाके में सबसे बड़ा मसला गैस का है, पानी का है। पानी नहीं आता, 3 घंटे मोटर चलाओ ना, 3 घंटे तो फिर जाके टंकी भरती है। पानी सरकारी पानी बिल्कुल नहीं आता। सीवरेज के मसाइल हैं यहाँ? सीवरेज के बेटे, और सुई गैस के, वो गैस आती नहीं, बिल आता है। पहले बिल आता था मेरा, ये मेरा घर है, यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा घर है, ये मार्केट मेरी है, ठीक है, मैं से खुद रिटायर हूँ सरकारी हाउस से। तो ये पहले मैं देता था 2000 बिल, अब मैं दे रहा हूँ 8000 बिल, और गैस आ भी नहीं रही। बेटे ये ज्यादती नहीं है? बिल्कुल जाती है। जाती है ना। और क्या मसला है इस इलाके का? मसाइल तो बहुत है, जिस तरह कि आप कह रहे हैं गर्मी में गैस नहीं आती, सर्दी की तो समझ आती है, समझ गर्मी में भी नहीं आती। अच्छा, उसके क्या अलावा वजह है? उसकी ये गवर्नमेंट हमारी जो है बहुत काबिलियत अच्छी रखती, काबिलियत जो कह लें कि फैक्ट्री को गैस देती है, जो अवाम है उसको नहीं देती। अब ये तंदूर है, ये समझे 24 घंटे इनका जो है ना सिलेंडर चलता है, गैस नहीं है, पर बिल इन्होंने फिर भी देना है। तो गैस का बिल भी देना है, सिलेंडर भी बर्दाश्त करना है, उसकी गैस भी। गैस तकरीबन 350 रुपये kg है, तो तकरीबन 8 से 10 kg इनकी रोज़ यूज़ होती है। और उसके अलावा बिल जो मंथली आना है वो तकरीबन 4000 5000 बिल है। उसके अलावा हमें मसाइल जो है पानी के हैं, ताकि गंदा पानी हमारी मोटर टैंकी के ज़रिए आ जाता है। तो हम चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा मसला वो मैंने आपको बताया कि वो हमारा ये पानी का है। पहले हमारा सरकारी पानी आता था, अब एक मोटर चलाते हैं, उस मोटर को 3 घंटे चलाएंगे तब पानी खींचेगी वो।